आज जो है ना शिफ्ट कर सकते हैं। सो पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा और मैंने डिस्कस किया था कि अब्बू आए हैं और अब्बू गए थे और मैंने रात को जो है दवाई डाली थी, तो पानी तो आया ही नहीं है। और पानी पता नहीं कब आएगा, तो मैंने सोचा कैबिनेट में से जितना भी फालतू सामान मुझे लगता है बस फेंक दो, क्योंकि सबको साफ़ करो। तो मैंने जो है ना अभी शुरू कर दी है क्लीनिंग। सो मैंने ये कैबिनेट जो है, ये देखें, डरा दिया तुमने मुझे, नमाज़ पढ़ ली। मैं कहा पीछे कौन है। तो ये जो है ना मैंने पूरा इसको क्लीन किया, पूरा मैंने जो है स्कॉच ब्राइट से धोया है। ये पूरी पट्टी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा सेटिंग मैंने जो है ना यह सब मैंने कहा अगर मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी तो कॉकरोच ऑलरेडी उससे थोड़ा और कम हो जाएंगे। वो देखिए वो दिख रहा है। तो ये जो है ना काफ़ी कल रात को मर गए थे जो मैंने वो डाला था कोपेक्स। तो ये मैंने जो बाहर से पूरा ये क्लीन कर दिया और यहाँ मैंने ये क्लीन कर दिया है। इसमें मैं डब्बे लगा रही हूँ, तो मैं ट्रे इसको सेट कर रही थी पीछे, इसको ऐसे करके मैंने कहा यूँ सेट कर दूँ। ये यूज़ तो होती नहीं है, एक शो के लिए ही है। इसको सेट करते हैं, इसको भी सेट करते हैं और ये सारे मसाले रख रही थी। तो ये कैबिनेट पूरा हो जाएगा, फिर मैं इस पे आऊँगी तो ऊपर के कैबिनेट में इसी तरह साफ़ कर देंगे, क्योंकि इनको जो है ज़्यादा पानी से तो धो नहीं सकते, स्कॉच ब्राइट से धोएंगे और फिर गीले कपड़े साफ़ कर देंगे। तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया। ये देखें, दिख रहा है आपको ये पूरी पट्टी। तो ये हो गया है यहाँ तक का। अब मैं इसको बिल्कुल सेट करके रखती हूँ। हो गया है ये डन। यहाँ पर कप्स वगैरह रखती हूँ, तो वो मैं भी वॉश करूँगी फिर रखूँगी। अच्छा जी, कप्स भी लेके आने हैं मुझे। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये सारे मसालों की जार है, इनको जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। ये जो मैंने इतनी पी है ना कॉफ़ी, और मैं इतनी पीती हूँ कॉफ़ी, मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी। ये पीछे पूरी कॉफ़ी के और ना ये तो चॉकलेट के उसकी जार है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ। तो खैर ये सारे मसालों के जो जार हैं मैंने निकाल दिए, इनको मैं वॉश करूँगी। और ये देखें यहाँ की जो प्लेट्स हैं वो मैंने निकाल दी हैं, रैक जो होते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये क्लीन करते हैं और इनकी रैक्स को भी क्लीन करके फिर इसको फिट करते हैं। इतनी गंदी हो रही है ना, ये चूल्हे के ऊपर है ना असल में, बिल्कुल इस वजह से भी। मेरे आप पिछले जितने ब्लॉग्स देखेंगे ना, हर 6 महीने में या 9 महीने में या साल में ना मेरी इस तरह की क्लीनिंग होती ही रहती है। बेशक रैन का घर, अल्लाह अपना भी घर देगा, लेकिन सफाई करते रहना चाहिए। सारी बॉटल्स और पूरा कैबिनेट वॉश कर दिया है मैंने। और ये जो है ये देखें, ये सब बर्नियाँ मैंने धो दी हैं, ये सब धोकर मैंने जो है रख दिया है। और इनको कांच वालियों को भी धो के रख दिया। और ये जो है यहाँ पर इस तरह सेट कर दूँगी। इनको जो है ना मैं काम कर लूँ पहले, उसके बाद रिफ़िल करूँगी। ये ज़बरदस्त हो गया। टाटा। सो ये भी डन हो गया है, ये मैंने पूरा कर दिया। अब हम जो है ये बाहर से ही पूरा वॉश हो गया। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यकीन करें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने मुझे पूरा 1 घंटा लग गया, पूरा 1 घंटा। हमारे जो है ना कैबिनेट यहाँ के भी साफ़ हो गए, ये सारा सेट हो गया है। और अब जो है ना क्या कहते हैं, ये वाला भी हमने पूरा कर दिया क्लीन। तो अब नीचे क्या करना है। तो आ गई है ड्रॉर्स की बारी। तो ये फर्स्ट ड्रॉर हो गई है हमारी, ये लास्ट ड्रॉर भी हो गई है। पूरा किचन हो चुका है, बस ये आखिरी की जो है टाइल्स ये वॉश हो रही है नहीं है, तो इस वजह से जो है ना इसको इस तरीके से साफ कर लेती हूँ। और वैसे भी इसमें पानी की ना किचन में जगह नहीं है जाने की, तो मैं जब भी इसको टाइल्स को वॉश करती हूँ तो इसी तरह स्कॉच ब्राइट लगाकर इसकी जो है ना और जूने से इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना साफ कर लेती हूँ। और फिर ये देखें इस तरह सब हो जाता है। ओवरऑल पूरा किचन जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये जो फर्श है ना, ये फर्श और वो सिंक के नीचे वाला जो वो हिस्सा है, वो जमादार को बुला लूँगी मैं कल, तो वो जो है ना वॉश कर लेगा। और बाकी सारे कैबिनेट के अंदर का सारा सामान आप लोगों ने सब देखा। ये टाइल्स वाइल्स हर चीज़ सब कुछ ये भी धो दिया है पूरा निकाल कर, हर चीज़ कर दी। हाँ पोछा लगाया है सारा भी मैंने। अब मैं बच्चों के लिए मैगी और अपने लिए चाय रख रही हूँ। और आज बनेगी कलेजी, गाय की कलेजी।
बन गई है चाय और बच्चों का मैगी भी ऑलमोस्ट डन है। तो अब जो है ना बस फटाफट इसको निकालते हैं और फिर मैंने कलेजी भी भिगो के रख दी है ताकि वो जो है ना वो हो जाए। यहाँ पर मेथी भी आ गई है और क्या आ गया है ये दही जो उसमें डलेगा। ये रहा मैगी। चलो उठाओ जल्दी खाओ। तो यहाँ बन रही है मज़ेदार गाय की कलेजी और ये मैंने ही बनाया है। ये मैंने वॉश कर ली, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार साइड में इस तरह से कलर इसका हो रहा है। खैर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी निकाल लिया ये रहा। और ये सारे घर के तमाम मसाले रख लिए। ये दही है और इसके अंदर सिर्फ जो है ना प्याज डलती है और दही और कलेजी और सूखी हुई मेथी, कसूर की मेथी, उसको जो है ना भिगो के रख दिया ताकि उसमें से मट्टी वट्टी सारी नीचे बैठ जाए। और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आती बनानी। ये हो गई अच्छी सी ब्राउन और अब जो है ना ये मसाला सारा इसमें ऐड हो गया। यहाँ इसने अपना रंग बदल लिया है। अच्छी सी भुनाई के बाद करना कुछ नहीं है, तेल गरम करना है, प्याज डालनी है, प्याज ब्राउन हो जाए तो सारे मसाले डालने के बाद लहसुन अदरक और उसके बाद जो है ना ये कलेजी डाल के इसको इतनी भुनाई करनी है कि कलर इस तरह से ज़बरदस्त सा वो जो तवा कलेजी होती है ना उस तरह सा ले लें। और दही हम डालेंगे अभी लेकिन थोड़ा सा वेट करके। और हमारी ये कलेजी रेडी है। कसूर की मेथी इस पर जो है ना बस जब एंड बिल्कुल हो ना एंड तब हमने कसूर की मेथी जो है ना इसमें डालनी है। रेसिपी बाय फिरोज़ा बेगम। प्लान तो मेरा काफ़ी देर से था कि मैं जो है ना हेयर कटवाने जाऊंगी, तो अब फाइनली मुझे टाइम मिल गया तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और फिर शावर लेती हूँ और फिर जाते हैं हम पार्लर अपने बाल कटवाने। हो गई हूँ मैं रेडी और अच्छा सा हेयर कट लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि नजलास ही से लूँ क्योंकि मैं नजलास ही जाती हूँ, तो नजलास जाते हैं और अच्छा सा हेयर कट लेते हैं। और जो है ना देखेंगे कि मेरा जो है ना इनके ब्लॉग बनाना या शूट करना उनको सही लगता है कि नहीं, इजाज़त मिलती है कि नहीं। और अलहम के लिए जाना है मुझे, लेकिन अलहम के लिए नजलास नहीं जाऊँगी इस दफ़ा। अलहम की जो है ना पिछली दफ़ा भी जो है ना कटिंग उन्होंने पूरी जो है ना कटिंग के पैसे पूरे लिए थे, बट कटिंग ट्रिमिंग ही हुई थी और आगे से हल्का हल्का कटवाया था। तो अलहम के मैं दूसरे पार्लर जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, सैटरडे को। तो अभी जो है ना हम जाते हैं, हम देखते हैं क्या क्या होता है। 2,000 years later. ये व्लॉग जो है किस्तों में शूट हुआ है क्योंकि आज तकरीबन 20 दिन बाद जो है ना पानी आया है और मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। सारे कपड़े निकाल के रख दूँगी, धोने वाले सारे बहुत सारे इतने हैं कि वो एक वक्त में नहीं धुल सकते। तो पानी आने वाला है, 5:30 बजे की टाइमिंग है, इस वक्त 3:30 बज रहे। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना घर को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। जो धोने वाली चीज़ें वो एक जगह पे कर देंगे। और जैसे मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि हम घर को जो दोबारा से वो करना है,
क्या कहते हैं, डिकोर कर रहे हैं, या फिर हम जो एक सामान को दूसरे सामान को जो शिफ्ट कर रहे हैं वो सब करने लगे हैं, तो उसमें ये भी आता है। तो भाई अभी फटाफट जो है ना हम यहाँ चेंज कर देते हैं बेडशीट, और जो उस रूम में जाकर हमने जो है ना कारपेट वगैरह उठाना है, तो वो देखते हैं कि कब उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, क्योंकि वो सारा वॉश होने वाला है। तो पानी इतना नहीं है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब दिखाएंगे। तो कर लिया मैंने सारा काम, सारे कपड़े धुल गए हैं। शाम में लगाई थी मशीन, रात हो गई है। मैं इतनी थक गई हूँ। यहाँ पर खिजर का PDF पे काम मैं समझा रही थी और बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। सो भाई आज फाइनली हमारा जो है कारपेट कट करने का जो है ये आ गया है, और पहले इसको कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से पूरी जितनी भी झाड़ू वाड़ू है वो देंगे। कटर मैंने मंगा लिया है और अब मेरे साथ हेल्प कर रही है नेहाल। तो अब हम फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है? ओके। आज हमका हेयर कट भी होना है, तो हमें पार्लर भी जाना है। हाँ। चलो। यहाँ पर खिज़र जो है ना मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड था, और उसकी ही ज़िद थी कि बस जल्दी कर लें, जैसे भी करें जल्दी करें, और फ़ौरन जो है ना इस रूम की सेटिंग को चेंज करें। और जब काम करने की बारी आई तो ये जो है ना भाग गया, और मुझे इसमें बहुत शदीद गुस्सा था। मैंने कहा तुम क्यों भाग गए हो? तो कह रहा है नहीं, अगर करूँगा तो फिर अलहम और आप मेरे साथ काम नहीं करेंगी, और अगर आप दोनों करेंगे ना तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा भाई इतनी सारा काम है, इसको तुम कैसे समेटोगे? तो खैर इससे बहस हुई और वो चला गया अपने दोस्त के साथ नमाज़ पढ़ने, और यहाँ पर जो है ना अलहम और मैं फिर अकेले करने लगे, और फाइनली हमारा सारा काम हो गया। फिर हमने कारपेट को जो है ना इसको फोल्ड करना शुरू करा, और फिर उसके बाद जो है ना बहुत मट्टी थी, बहुत जाहिर सी बात है, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से जो है ना ये कालीन लगा हुआ ही है। ऑलमोस्ट 3.5 साल हो ही गए, तो इसको मुझे निकालना ही था किसी भी सूरत में। देखेंगे आगे जाके कि कभी इसमें दोबारा हमने कालीन बिछाना है कि नहीं बिछाना, और बस परवरदिगार मुझे अपना घर दे। ये कारपेट हम लोगों ने यहाँ रख दिया है, आप सुबह के जमादार इसको ले जाएंगे। अब यहाँ की हम दे रहे हैं झाड़ू। इस मिट्टी को जो है ना मैं इसलिए खुरस रही हूँ कि ताकि पानी कम लगे, क्योंकि बराबर में काम हो रहा है, जिसकी वजह से सारी उनकी सीमेंट और मज़दूर फैले पड़े। तो मैं नहीं चाहती मेरी तरफ से किसी को जहमत हो। मैं चाह रही हूँ ये मिट्टी वगैरह जो है ना मैं खुद ही साफ़ कर लूँ। टाइम तो लगेगा बहुत सारा इससे, क्योंकि लेकिन कोई बात नहीं। मोबाइल रखते हैं साइड पर, और अब करते हैं ये सारा काम, क्योंकि अगर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह शूट करती रही तो ये मेरा काम जो 2-3 घंटे का है ना, इसमें पूरा दिन चला जाएगा। तो यहाँ पर भाई खिज़र और अलहम और मैंने यहाँ पर कुछ सॉन्ग लगा लिए, और यहाँ पर जो है हंसते बोलते गाते हमने जो है अपना काम कंप्लीट किया। बहुत मज़ा आ रहा था, और बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें जो फैलावा करना और ये मस्ती करना, इनमें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये दोनों जो है ना अपना मस्ती मजाक में काम भी कर रहे थे, और मैं जो है ना इनके साथ खेल भी रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था। हम तीनों का ये बॉन्ड बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार जो है ना इसको ऐसे ही रखे, और हासिदीन की हसदों से हमें महफूज रखे, लोगों की बुरी नज़रों से जो है ना हमें महफूज रखे, और परवरदिगार हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खुश रहें। आमीन सुम आमीन।
तो मैं जो है बाथरूम में ना पाइप फट गया था तो वो प्लम्बर से वो सही करवा रही हूँ, और यहाँ पर ये दोनों जो है ना कि हम करेंगे तो दोनों साफ़ करने में लगे हुए हैं। तो बाहर जो है ना सारा सीमेंट वगैरह फैला हुआ है, मैंने बताया जैसे कि सीमेंट वगैरह फैला हुआ है, तो वो जो है ना क्या कहते हैं वो हटेगा तो फिर यहाँ से मैं ना रात में ही धो लूँगी। और अभी प्लम्बर ने मुझे आवाज़ दी कि ये बोला है कि आपका जो है ना बेसन के साथ साथ जो है ना आपका जो वो नल है ना वो भी टूटा हुआ है। तो अब जब ये रहा तो ये नल भी टूटा हुआ है, ये भी सही करवाना पड़ेगा। तो वो नल लेकर आने मैंने नया मंगवा लिया। पता चला ये जो तुम लोग कह रहे थे करो 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 कितनी मेहनत लगती है। इसको धो दूं एक बार। पता चला? कैसा लग रहा है आपको? कुछ भी कैसा फील हो रहा है? एक्सक्यूज मी, आप कह रहे थे कुछ जल्दी जल्दी धो, जल्दी जल्दी करो, शिफ्टिंग चेंज करो। मम्मा कर दूं? मैं कर रही हूँ, ला दो, मैं धो रही हूँ। ला दो। उफ भैया ये नया पाइप भी हमने लगा लिया है, ये पानी भी आता है इससे। यहाँ पर जो है ना पानी का निज़ाम अभी मैंने आपको बताया जैसे कि, तो हमने जो है ना पोछे से ये पूरा साफ़ कर लिया है। अब जो है ना क्या कहते हैं हम रात को ये धोएंगे और उसके बाद देखेंगे कितना हम यहाँ पर जो है ना फर्नीचर आज जो है ना शिफ्ट कर सकते हैं। फाइनली हमारा ये रूम हो गया है फर्स्ट क्लास। इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको एक बार झाड़ू देनी है और सोच रही हूँ अच्छे से एक पोछा लगा दूँ बस, क्योंकि फजूल में मेहनत होगी और पानियाँ मतलब पानी तो आता ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम शॉर्टकट आजमा लें। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन इसमें भी हमारी 2 बाल्टी ज़ाया हो गई है पोछे लगाने में भी। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ अलहम के हेयर कट के लिए, तो अलहम भी रेडी हो गई है और हम जाते हैं। और यहाँ पर मैंने फिज़र को चाय दे दी थी बनाकर, मैंने पी ली है, वो शूट करना मैं भूल गई। यहाँ हम पहुँच गए थे पार्लर और वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे और अलहम जो है ना बहुत बदतमीज़ है, शोर मचा के रखा था बाल कटवाने। और जब बाल कटवाने बैठी तो मेरे बाल यहाँ से नहीं काटे वहाँ से नहीं काटे, मुझे छोटी बांधनी होती है, मुझे स्कूल जाना होता है, इसने इतना तंग किया। फिर खैर उन्होंने ट्रिमिंग करी और आगे से कर दिया, तो उसके ऊपर कह रही थी कि मुझे पीछे से बहुत शॉर्ट कर दिया आपने। तो बस फिर उसके बाद जो है ना मैं अपनी थोड़ी सी जो है ना स्किन केयर लेने लगी और फिर मैं मास्क लगा कर बैठी तो मैं इसकी हरकतें शूट कर रही थी कि क्या क्या हरकतें कर रही है और ख़ुद भी इंजॉयमेंट कर रही थी। आप बड़े लोगों को कितना मज़ा आता है ना, सब जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो अपने इस तरीके से ना सुकून से काम कराते हैं, पर इनको क्या पता। बनाने लगी हूँ गर्दनें और यहाँ पर जो है ना मैंने शान का पैकेट जो है ना एक दही में अच्छे से ना इसको मिक्स कर दिया है। तो मैं इसमें जो है ना मैरिनेट करके जो है ना ये रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, और फिर बनाते हैं हम जब तक चाय भी बन रही है मेरी। मैंने कल चिकन बनाई थी ना, तो ये जो है ना उस थोड़ी सी चिकन बच भी गई थी, 4-5 बोटियाँ। तो अब जो है ना ये सारा जो मैंने ये पेस्ट बनाया है ना इसका, ये सब इसमें डाल के आधे पौने घंटे के लिए रख देते हैं। The next day. सुबह का नाश्ता, और नाश्ता करते ही हमें लगना है अपने अपने काम पर। डे 2 और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही जो है ना हम काम पे लग गए हैं। तो यहाँ से एक एक करके चीज़ उस रूम में जाएगी। बेड हम खोल देंगे, बट खोलने के बाद बेड जो है ना हम खोल देंगे, लेकिन खोलने के बाद जो है ना हम ये करेंगे कि इस पे जो है ना थोड़ा सा कोपैक्स पाउडर वगैरह डाल के रख देंगे, फिर इसको एक दिन बाद वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो अब काम स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों साइड टेबल खजर नहा ले आए, लेकिन ये इसको मैं उस कमरे से ये वाली मदद धक्का दे रही हूँ और ये ना धड़ धड़ करके पीछे से पैर कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ। इतना इसने मेरे तंग किया ना, मेरी हालत बुरी हो गई।
इसे मम्मा ऐसे चुका दो पीछे दरवाजे पे। यार तुम लोग छोड़ दो, पीछे धक्का नहीं तो तुम गिरेगी। गाइस आप देख सकते हैं सारी मेहनत मैंने की है। देखिए गाइस सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, मैंने पोछा झाड़ू लगाकर इसको पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर अब डस्टिंग हो रही है और ताकि यहाँ की सारी चीज़ें सेट हो जाएं, इसकी चीज़ें निकाल के डस्टिंग होगी। सारी ड्रॉज़े कैबिनेट इसके साफ़ कर दिए और अब ये रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। यहाँ पर जो है ना मैं इसको बंद कर देती हूँ और अब जो है ना हम अपनी नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि यहाँ पर हमने इसको सारा जो है ना साफ़ करना है। तो अब इसको साफ़ करते हैं, फिर मिलता है। हाँ कि पूरी जो है सफाई हो चुकी है, पूरा पोछा वोछा लग चुका है हमारा आराम से। अब जो है ना मैंने इसको भी सारा तेज़ाब से धो दिया, वो अंदर तक जो है ना ये सारा धुल चुका है पूरा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब जितना हो सका था, ये बाकी सब पेंट वगैरह है, ये नहीं हो रहा। ये और वो देखें बिल्कुल जो है ना सब एक हो गया। जो मैंने हाथ से पिछले लोगों में बताया था कैबिनेट साफ़ करते हुए कि इसको मैं बाद में कराऊंगी। तो खैर ये सारा कुछ हो गया। मैं बनाती हूँ नाश्ता, पिज़्ज़ा को नाश्ता देते हैं। जो है ना घर के काम करने के बाद अब मैं सोचती हूँ फटाफट में बना लूँ आलू और ये बंद गोभी की सब्ज़ी। तो ये रेडी करना मैंने शुरू कर दिया है। अदरक का पेस्ट ही ऐड कर दिया। यहाँ फिज़र को भी नाश्ता दे दिया था मैंने और अब मैं जो है ना अल्हम का वेट कर रही हूँ, फिर उसके साथ मैं चाय पीऊँगी। यार नाश्ता करो पहले, फिर करना जो करना है। हर काम से फ्री हो गई हूँ मैं और जो है ना बच्चे जा चुके हैं खेलने। तो मैं थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करने लगी हूँ और खाना जो हमारा पहुँचा है वो यहाँ तक पहुँचा है। तो ये जैसे ही बन जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा। टाइम पे हर चीज़ हो जाती है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। हो गए हैं 11:30, बच्चे सो गए हैं। मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। पूरा दिन किस तरह से गुजर गया पता ही नहीं चला। और भाई मैं खाना बनाना तो शूट कर रही थी, लेकिन हमने जो बनाया था ये शूट नहीं किया था। ये एंड का रह गया था मसालेदार गोभी आलू। तो भाई हमने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। किचन मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। वो तोतों को डालने के लिए, यानी कि कबूतर वगैरह जो होता है ना उनको डालने के लिए मैंने जो ना रोटी भिगो दी थी, तो वो मैं डाल देती हूँ अभी। और बस मैं शावर लेके आऊँगी और मैं भी लेटूँगी। 11:30 हो गए। फिर ये थोड़ा सा मेरा मी टाइम होता है, या तो मैं जो है ना स्किन केयर कर लेती हूँ अपनी कोई, और या तो फिर जो है ना मैं अपना टिकटॉक वगैरह कुछ देख लेती हूँ। तो बस ये आज का पूरा दिन था। बस मैं जा रही थी शावर लेने के लिए और ये मेरा आज का पूरे दिन का ब्लॉग था। और उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़ और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।